अगले थर्ड पार्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे समांतर श्रेणी का। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन -10 -10 कमा -6 कमा -2 कमा 2 डॉट डॉट चलता रहेगा। इसमें करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को बताया गया है, बुक में लिखा है कि इसका जांच करना है कि एपी है कि नहीं। यदि एपी है तो इसका अगला 3 पद लिखना है। जांच करने के लिए हम बताएं कि अंतर देखिए, अगर अंतर समान है तो सब एपी है, नहीं है तो नहीं है। तो वही हम देखेंगे a2 माइनस a1, यानी a2 हमारा ये a1 ये, तो -6 माइनस ये सूत्र का और -10, तो ये होगा -6 माइनस माइनस मिलके +10, तो 10 में से 6 गया यानी कि 4, बड़ा चिन्ह प्लस का है तो माइनस प्लस होता है -4 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला चेक करेंगे तो a3 माइनस a2, तो a3 -2 है और माइनस a2 6 है, तो -2 माइनस माइनस मिलके +6, तो 2 में से 6 हो गया तो 4, यानी श्रेमान इसका जो अंतर है वो समान है, तो कहेंगे यह एपी है, यह एपी है। यह श्रेणी, इस श्रेणी का अंतर समान है, अतः इसलिए यह एक एपी है। तो एपी है तो इसका 3 पद हम लोग लिखेंगे। अगला a5 a6 a7 तीनों पद लिखेंगे। तो a5 को लिख सकते हैं a+4d, तो a का मान दिया है, a बराबर दिया है -10 और d हम लोग निकाल रहे हैं 4, d निकाल रहे हैं 4, तो a -10 + 4 और d का मान है 4, d का मान है 4, तो -10 + 4 चौको 16, -10 अब +16, जब 10 में 16 जाएगा तो 6 बचेगा। a6 को लिख सकते हैं a+5d, a+5d, तो a का मान है हमारे पास -10 + 5, d का मान है 4, तो -10 + 5 चौको 20, तो 10 में से 20 गया तो 10। ये 10 प्लस में क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़ा चिन्ह यहाँ पे प्लस का है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन बड़ा चिन्ह जो होता है उसी के साथ आंसर आता है। a7 को लिख सकते हैं a+6d, a7 को लिख सकते हैं a+6d, तो a का मान 10 + 6 और d का मान 4, तो -10 + 6 चौको 24, 10 गया तो 14 बचा, यानी एक ये एक ये एक ये, अगला 3 पद ये निकला। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले आप लोग खुद करिए इस क्वेश्चन को, वीडियो रोककर आगे फिर हम लोग वीडियो देखिएगा आप लोग। तो ये होता है एपी, इसका चेक करेंगे पहले एपी है या नहीं है। पहले तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो a2 माइनस a1, तो a2 हमारा ये हो गया, a1 ये हो गया, तो 3 + √2 अब -3, देखिए ये माइनस में प्लस में तो कट जाएगा, तो केवल √2 बचेगा। ऐसे ही a3 माइनस a2 करेंगे, तो a3 हमारा ये है, a3 हमारा ये है, तो a3 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, देखिए ये 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या 2√2 माइनस √2। अब 2 को √2 में से 2, यानी कि यहाँ से देखिए, तो अगर 2√2 माइनस √2, अगर यहाँ से √2 हम कॉमन कर लेंगे तो 2 - 1 बचा, तो √2 2 में से 1 गया तो 1, तो ये हमारा √2 ही रहेगा, यानी कि जब 2 √2 में से 1 √2 चला जाएगा तो केवल √2 बचेगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, एक विधि और है इसका, अगर √2 माइनस √2 है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √2 प्लस, अगर ऐसे करेंगे √2 और √2, यानी ये 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ऐसे है 8 रूट में 8, इसको इस रूप में लिखा गया इसका फैक्टर करके, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी जब जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर निकाल के 1 2 कर देंगे अंदर, यही तो है। तो देखिए इसका भी अंतर क्या हो रहा है, इसका भी अंतर समान हो रहा है,
तो और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है करने के। ये देखिए, ये अंतर समान आ गया, ये अंतर समान आ गया, तो कहेंगे ए पी, यह ए पी है, यह ए पी है। अब यह ए पी है क्यों? क्योंकि इसके श्रेणी का अंतर समान है, इसलिए ये पी है। जब ए पी है तो इसका 3 पद अगला लिखेंगे हम लोग, A5, A6, A7। तो A5 A प्लस 4D, ए का मान हम लोग को मालूम है कि ए बराबर हमारा है 3 और डी बराबर √2। प्राप्त है हम लोग को, ए और डी का मान प्राप्त है, क्योंकि ए का मान यहाँ से और डी का मान हम लोग निकाल रहे हैं। तो ए का मान हो जाएगा 3 प्लस 4 और डी का मान √2, तो 3 प्लस 4√2। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। A6 को लिख सकते हैं a प्लस 5D। तो ए हमारा 3 प्लस 5 और डी का मान हो जाएगा √2, तो 3 प्लस 5√2, एक ये निकला। A7 हमारा हो सकता है a प्लस 6D। तो ए हमारा 3 प्लस 6, डी का मान 2, तो 3 प्लस 6√2, एक ये हो सकता है। यानी आप देखिए, पहले इस चेक कीजिए कि एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो उसका अगला 3 पद लिख दीजिए। आगे क्वेश्चन 6 नंबर करते हैं। तो आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0. ऐसे ही चलता जाएगा। पहले हम जांच करेंगे कि एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो इसका अगला 3 पद लिखेंगे। पहले हम जांच करते हैं। तो हमारा A1, A2, A3, A4, यानी A2 माइनस A1, यानी इस वाला पद में से इस पद को घटा देंगे तो हमारा डी निकलेगा A1। तो A2 हमारा है 0.22 माइनस 0.2, तो हमारा ये हो जाएगा 0.22 में से 0.2 जाएगा 200, यानी कि 0.02, 0.02। अगर A3 माइनस A2 होगा तो A3 है 0.222 माइनस A2 है 0.22। देखिए, तो 0.222 में से 0.22 हटाएंगे तो 200.0। देखिए 0.002, क्या इसका अंतर समान हो रहा है? देखिए यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, अंतर समान नहीं निकला, तो डायरेक्ट कहेंगे कि यह एपी नहीं है। जब श्रेणी का अंतर समान ना निकले तो डायरेक्टली आप बोलिए कि यह एपी नहीं है। देखिए यहाँ पे हो गया 0.02, यहाँ पे हो गया 0.002, यानी इसका अंतर समान नहीं निकल रहा है, तो हम कहेंगे यह एक एपी नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर, 0, -7, -8, -12। तो ये समांतर श्रेणी है, तो इसका अगला 3 पद लिखेंगे। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 हमारा -4 -0, तो -4 -0 यानी -4, -4, -4 में -0 जुटेगा तो -4 होगा। ऐसे ही हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2, तो -8 -4, तो माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस, तो हम कहेंगे 8 4 12 माइनस का। तो क्या ये अंतर समान निकल रहा है? अंतर समान, यहाँ पे देखिए, ये -4 में से 0 जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का, अब A3 हो जाएगा -8 माइनस, और A2 -4 है, तो देखिए -8 माइनस माइनस प्लस 4, तो 8 में 4 गया तो -4, यानी इसका अंतर समान निकल रहा है। जैसे A4 माइनस A3, तो A4 -12 माइनस इसका, और A3 हमारा हो जाएगा -8, तो -12 प्लस 8 बराबर -4। देख रहे हैं अंतर क्या हो रहा है? समान निकल रहा है। अंतर जैसे समान निकलेगा तो कहेंगे एपी, यह एपी है। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 0, डी बराबर -4, तो 3 पद इसका लिख लेंगे। तो A5 हमारा हो जाएगा a प्लस 4D, A6 हमारा हो जाएगा a प्लस 5D, और A7 हमारा हो जाएगा a प्लस 6D, a प्लस 6D। तो ए का मान है 0 प्लस 4
और डी का मान है -4। तो देखिए ए का मान, अगर डी का मान हो जाएगा आपका, ए का मान 0 ++ 4, डी का मान -4, तो 4 में प्लस माइनस -4 चौको 16, -16 अगला पद निकलेगा। उसके बाद ए 6 को हम कह सकते हैं, ए का मान 0 + 5, डी का मान माइनस हो जाएगा 4, तो 5 चौको 20 यानी -20। ए 7 कह सकते हैं, ए का मान 0 + 6 -4 यानी 6 चौको 24 -24, यानी अगला 3 पद ये हमारा प्राप्त होगा, -16 -20 -24। सबसे पहले आप कॉपी निकालिए, इस वीडियो को रोकिए, अगला क्वेश्चन खुद कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। पहले दे जांच करना एपी है या नहीं है। ये एपी है तो उसका अगला 3 पद लिख लेना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको जांच करेंगे एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कहेंगे ए बराबर हमारा दिया है यहाँ पे -1/2, यही ना ए का मान होगा। अब हम लोग डी का मान निकालेंगे, यानी जांच करेंगे सबसे पहले। तो A2 - A1, A2 का मान -1/2 अब -1/2, क्योंकि ये वाला तो ये वाला माइनस सूत्र का है और माइनस इसमें दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं -1/2 माइनस +1/2। तो जैसे माइनस और प्लस रहेगा कट गया, इसका मान क्या हो गया 0। ऐसे ही हम लोग कहेंगे A3 - A2 यानी -1/2 -1/2, तो -1/2 + 1/2 ये भी कटेगा, इसका मान हो जाएगा 0। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, इसका अंतर समान हो रहा है, तो कहेंगे यह एपी है। क्यों है? क्योंकि इसके श्रेणी में अंतर समान है, इसलिए एपी है। तो इसका अगला 3 पद लिखेंगे हम लोग, अगला 3 पद लिखेंगे इसका, यानी एक A5 लिखेंगे तो A + 4D, A6 लिखेंगे तो A + 5D, A7 लिखेंगे तो A + 6D। तो A + 4D यानी A का मान है -1/2 + 4 और D का मान निकला है 0। तो -1/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा -1/2। इसी प्रकार A का मान -1/2 + 5, D का मान 0, तो -1/2 + 0, जब ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो -1/2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही ए का मान -1/2 + 6 और 0, जैसे ये करेंगे तो 1/2 + 0 में करेंगे गुणा 0, तो -1/2, देखिए -1/2, यानी इसका अगला 3 पद ये होगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग, तो सबसे पहले इसका हम लोग जांच करेंगे कि ये पी है या नहीं है। तो देखते हैं A2 - A1 यानी कि 3 - 1, 3 - 1 बराबर 2। ऐसे ही A3 - A2, तो A3 9 - 3 यानी 9 - 3 होगा, 9 - 3 यानी 6। ऐसे ही A4 - A3, ऐसे देखिए ना, यहाँ बराबर निकला नहीं निकला, इसका मतलब AP नहीं है। कर लेते हैं A4, 27 - 9, तो जैसे घटाइएगा 18, देख रहे हैं अंतर समान निकल रहा है। अंतर समान नहीं है तो कहेंगे यह AP नहीं। क्यों एपी नहीं है? क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है, श्रेणी का अंतर समान नहीं होता है तो एपी नहीं होता है। अगर एपी होता तो अगला 3 पद लिखते। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको जांच करते हैं और देखते हैं एपी है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को रोकिए और फिर बनाइए, आगे फिर वीडियो देखिए। पहले रोकिए, उसके बाद बनाइए, फिर आगे देखिए, तो और अच्छा से समझ में आएगा आपको। नहीं, केवल वीडियो देखने से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो इसमें जांच करेंगे तो A2 - A1 यानी कि 2A - A, यानी जब 2A में से एक A जाएगा तो केवल A बचेगा। ऐसे ही A3 - A2, तो 3A - 2A, जब 3A में से 2A जाएगा तो A बचेगा। देख रहे हैं अंतर समान हो रहा है, तो कहेंगे यह AP है। तो A बराबर यहाँ पे प्राप्त हुआ A, और D बराबर प्राप्त हो रहा है ए बराबर ए, तो A5 बराबर A + 4D, यानी A का मान A प्राप्त हुआ है हम लोग का,
अब प्लस 4d का मान भी a प्राप्त हुआ है। तो 4a और a मिलके हो जाएगा क्या, 5a। लिखिए, इसके बाद a 6 प्राप्त होगा तो a प्लस 5d। तो a का मान है a प्लस 5 और d का मान है a। तो a प्लस 5a, तो 5a और a के 6a। ऐसे ही a 7 प्राप्त होगा a प्लस 6d। तो a का मान a प्लस 6 और d का मान a, तो a प्लस 6a, तो 6 और a 7a, यानी कि 4a के बाद 5a 6 से 7a। सबसे पहले आप एपी देखिए, जांच कीजिए एपी है या नहीं है। यदि एपी है उसका अगला 3 पद लिख लीजिए, आसान है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख, इसको हम लोग जांच करते हैं कि एपी है या नहीं है। यदि एपी होगा तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। पहले जांच करते हैं। तो a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1, तो a2 हमारा a स्क्वायर माइनस a। अब देखिए a स्क्वायर माइनस a, अब ये नहीं कि आप a स्क्वायर में से एक एक हटा दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप यहाँ से एक कॉमन कर लीजिएगा तो a माइनस 1 बचेगा। अगर यहाँ से a स्क्वायर माइनस a में से अगर एक कॉमन कीजिएगा तो a से a जब एक कटेगा तो a बचेगा, माइनस a से एक कट जाएगा तो एक बचेगा। ये नहीं कि a स्क्वायर में से एक हटा दीजिएगा तो a बचेगा, ऐसा गलत है। क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a, तो ये गुणा में, अगर ये गुणा में होता तो जुट जाता, भाग में होता तो घट जाता, लेकिन ये घटाव में है, इससे नहीं हो सकता है क्योंकि ये कॉमन कर सकते हैं। आप कॉमन कीजिए तो ए स्क्वायर, ए में से ए कॉमन कीजिएगा तो ए माइनस ए। ऐसे ही हम लोग करेंगे a3 माइनस a2, तो a3 हमारा हो जाएगा ए के पावर क्यू माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे